सिद्धगंगा मठ के त्रिविद दासोही परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार महाशिव योगी जी का छठा पुण्य संस्मरणोत्सव में मंच पर विराजमान। सर्वप्रथम में श्री सिद्धगंगा मठ के त्रिविद दासोही परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार महाशिव जी मठ के संतों, परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार महाशिवयोगी जी मठ के संतों, मनुष्यों, आचार्यों और मठ की महान परंपरा और प्रयासों को सादर नमन करता हूँ। इस समारोह में उपस्थित श्री सिद्धगंगा मठ के मठाधीश परम पूज्य श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी, श्री सुत्तूर वीर सिंहासन संस्थान मठ के मठाधीश परम पूज्य जगत गुरु श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी, श्री सिद्धगंगा मठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य श्री शिव सिद्धेश्वर स्वामी जी, जैन मठ शरोंगबेल गोला के जगत गुरु स्वस्ति श्री अभिनव चारुकीर्ति पंडिताचार्य भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी, मेघालय राज्य के माननीय राज्यपाल श्री CH विजय शंकर जी और मैं एक साथ सांसद रहे हैं और दोनों के परस्पर अच्छे संबंध रहे हैं और आज दोनों राज्यपाल के रूप में आप लोगों की सेवा में यहाँ हाजिर है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। लोक साहित्य विद्वान नाडोजा श्री चन्नबसप्पा जी को भी नमन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि वो अच्छे लेखक और अच्छे वक्ता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त हैं। सम्माननीय धर्मालुजन एवं अतिथिगण, मंचस्थ बैठे हुए सभी मंचस्थ अधिकारीगण, विद्यार्थीगण, देवी और सज्जनों, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। मानवता के कल्याण के लिए 111 वर्ष तक समर्पित भाव से कार्य करने वाले परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी जी के छठे पुण्य संस्मरणोत्सव में आकर संत जनों के दर्शन एवं आशीर्वाद का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं सुत्तूर मठ में भी पहले गया हूं 2-3 बार और सिद्धगंगा मठ में भी आया हूं। मैं दोनों मठों को देख करके बहुत प्रभावित हूं। अगर ऐसे और मठ सारे देश में हो तो देश का धर्म और संस्कृति विश्व पताका के रूप में विश्व स्तर पर पहुंचेगी। धार्मिकता, धर्मपरायणता तथा सकारात्मक ऊर्जा की भूमि श्री सिद्धगंगा मठ देश के प्रसिद्ध मठों में से एक है। निश्चित रूप से आप और हम सब इसके बारे में जानते हैं। श्री सिद्धगंगा मठ का 600 से अधिक वर्षों पुराना इतिहास है। यह मठ धार्मिक स्थल के साथ साथ शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिकता का केंद्र है। यह मठ समाज को समर्पण, परोपकार, मानवता की सेवा और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मैंने स्वयं ने यहाँ आकर के ये देखा है। धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के प्रचार प्रसार एवं सामाजिक उन्नति में इस मठ का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री सिद्धगंगा मठ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके समाज को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक समता और समानता, समृद्धि, उत्कृष्टता, सशक्तिकरण, उद्यमिता और ज्ञानोदय के लिए सभी को मूल्यवान शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। प्राचीन शास्त्रों के समृद्ध ज्ञान के संचार का कार्य हो या आधुनिक प्रौद्योगिकी से संपन्न आधुनिक शिक्षा देने का कार्य हो, सिद्धगंगा मठ देश और विदेशों में अपने शैक्षणिक और अन्य संस्थानों के माध्यम से
उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार महाशिव योगी जी, जिन्हें श्रद्धा और सम्मानपूर्वक वॉकिंग गॉड, चलते फिरते भगवान कहा जाता है, मैं उनके चरणों में एक बार फिर नमन करता हूँ। और आप सब जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका योगदान कर्नाटक और पूरे भारत में अद्वितीय और प्रेरणादायक है। आप बचपन से ही आध्यात्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखते थे। आपने लिंगायत दर्शन, वेद और शास्त्रों में महारत हासिल की थी। युवावस्था में ही वे श्री सिद्ध गंगा मठ से जुड़े और उन्हें मठ के संत के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जी ने शिक्षा को समाज में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने 125 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जिनमें स्कूल, कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज व मेडिकल कॉलेज शामिल है। और इन संस्थाओं में हजारों बच्चों का जीवन सफल हुआ है और वो अग्रसर होकर के प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। मठ के तहत चलने वाले संस्थान जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान करते हैं। लाखों गरीब और वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा देते हैं। मैं जब पिछले टाइम आया था तो हजारों बच्चे, लगभग 12-15 हजार बच्चे गिरते हुए पानी में मेरा अभिनंदन करने के लिए रोड पर थे और मेरा अभिनंदन कर रहे थे। मैं उस समय भी उनके सामने नतमस्तक हुआ था। और आज भी जब मैं आया तो मंदिर से यहाँ आते आते चारों तरफ वो विद्यार्थीगण थे और आज भी वो मेरे को सम्मान दे रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे। मैं भी उनको सम्मान देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, निःशुल्क शिक्षा, रहने की, खाने की, पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसा मठ मैंने हिंदुस्तान में और कहीं भी नहीं देखा। मैं इस मठ की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और मठ के स्वामी जी का, संतों का नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ। उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का पालन किया और दूसरों को भी इसी राह पर चलने की प्रेरणा दी। वे समानता के सच्चे प्रतीक थे, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर समाज की सेवा करते थे। उन्हें उनके कार्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। भारत सरकार ने उन्हें 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। डॉक्टर शिव कुमार महाशिव योगी जी की जीवन यात्रा सेवा, समर्पण और परोपकार की अद्वितीय मिसाल है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची मानवता जाति, धर्म और भौतिकता से परे है। उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी बना रहेगा। जगत गुरु श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी अपनी दूरदर्शिता और सद्भावना से मठ की महान परंपराओं और प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए श्री मठ की सेवा भावना और ख्याति को वैश्विक आयामों तक, विश्व स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति आदि अनंत है, जिसकी रक्षा अनादिकाल से हमारे साधु संत लगातार करते आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अपना देश दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में सबसे अधिक साधु संतों का देश है और धर्म संस्कृति के लिए ये अपना जीवन समर्पित करके देश के धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देकर विश्व स्तर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्कृति सदैव विश्व बंधुत्व और विश्व शांति और समता और समरसता की प्रेरणा देती है। साधु और संतों ने हमारे धर्म की एकता और अखंडता और सनातन धर्म की विरासत को समृद्ध करने में बड़ा योगदान दिया है। साधु संतों, आचार्यों और मनुष्यों ने धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की पताका को विश्व पटल पर फहराया है। आज विश्व के अनेक देश आध्यात्मिक और मानसिक कल्याण के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ
इसका जीवंत उदाहरण है। देश और विदेश के लोगों की अपेक्षा है कि विश्व शांति और विश्व कल्याण की दिशा में कोई अगर आगे बढ़ कर के ऐसा काम कर सकता है तो वो भारतवासी और भारत के ऋषि मुनि हैं। मैं सभी ऋषि मुनियों को नमन करता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार महाशिव योगी जी के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ कि हम सब उनके बताए मार्ग पर चलकर उनके आदर्शों को साकार करने का प्रयास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी हो, सब निरोगी हो। इस प्रार्थना के साथ मैं जगत गुरु श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी, परम पूज्य सदगुरु श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी एवं सभी संतों से हाथ जोड़ करके चरण छू करके आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मेरे पूर्व सभी वक्ताओं के उद्बोधन कन्नड़ में सुने और मैंने हिंदी में आपको संबोधित किया। मैं तो समझता हूँ कि आप बहुत कुछ समझे होंगे, परंतु अगर कहीं समझने में थोड़ी दिक्कत आई हो तो अपने पास पड़ोस में बैठे हुए लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। एल्लारिगू धन्यवादಗಳು। जय हिंद, जय कर्नाटक।